दोस्तों आज हम लोग एडुटेरिया का बी एस एस सी सी जी एल का सेट नंबर 12 देखने जा रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 12 और 11 सेट दोस्तों इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपने एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। यदि आप इंटर लेवल BSSC इंटर लेवल बिहार पुलिस चालक ड्राइवर का, और यदि आप दोस्तों बिहार DLED का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके आराम से लगाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों समान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो किस पदार्थ का होता है, ऑप्शन डी, टीन एवं शीशे की एक मिश्र धातु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित दिए गए भौतिक राशियों में उनके एसआई मात्रक में कौन गलत है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, ताप सेल्सियस। ठीक है, ताप सेल्सियस यही गलत है। ठीक है, ताप का होता है कौन सा, आपको पता है, केल्विन होता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल शामिल होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, अवरक्त किरणों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, विस्तार। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट में कहा गया है कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, रक्त अल्पता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कथन में बोला मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, कारण शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। याद रखेंगे तो ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मानव शरीर कौन सा भाग ताप को नियंत्रित रखता है। तो याद रखें ऑप्शन बी, फेफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक द्वारा कोशिका सिद्धांत को दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए, मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के भाग है। तो याद रखेंगे पादप के मूल तंत्र के भाग है, तो याद रखेंगे ऑप्शन मूसला मूल। ठीक है, और पार्श्व मूल। ठीक है, तो याद रखेंगे पार्श्व मूल यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है कि मानव शरीर में रुधिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ऑक्सीजन का परिवहन सही है, भोजन का परिवहन सही है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन सही है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि जंतु विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है किसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। तो याद रखें ऑप्शन ए, शैवाल। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मित्र मेला का गठन किसने किया था। तो याद रखें ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है सन 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, बनारस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट में कहा गया है तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नीचे देखिए पत्र पत्रिका है उनके लेखक का सही सुमेल करें। देखिए
फिर पत्रिकाएं और लेखक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कहा गया हिंदू पैट्रियट, तो इसके लेखक कौन है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, उसका इंडियन मिरर का लेखक कौन है? याद रखें देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद है तलवार के लेखक मैडम भिखाजी कामा। और ऑल हिलाल के लेखक कौन है? ऑल हिलाल के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए दोस्तों इसके साथ ऑप्शन कौन मैच हो रहा है? तो ऑप्शन सी के साथ ये चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था याद रखेंगे? ऑप्शन बी चेन्नई में। ठीक है, 1960 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किसकी हत्या प्रयास किया गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी किंग्स फोर्ड। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है कि पहली बार किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए मार्लो मिंटो अधिनियम 1909। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा किए गए आक्रमण को कालक्रम व्यवस्थित करें। तो याद रखें दोस्तों पहले चंगेज खां हो जाएगा, उसके बाद तैमूर हो जाएगा, उसके बाद नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। तो 4 2 3 1 कौन सा है ऑप्शन? तो यहाँ पे है ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। मीर बख्शी का पद खिलजी वंश के समय अस्तित्व में आया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, केवल 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो याद रखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी उन्हें लोहे का ज्ञान था, जो गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है निम्न में से कौन विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है? तो याद रखें ऑप्शन ए फ्यूरॉन। ठीक है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके ने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? याद रखें ऑप्शन सी डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे याद रखें ऑप्शन बी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्न में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है? तो याद रखें ऑप्शन ए। ठीक है, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है ग्रेफाइट में परतों को किस आबंध द्वारा एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी वांडर बाल बल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस ऑप्शन बी गैस का प्रसार गुणक अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है। तो कितना होता है? याद रखें ऑप्शन बी लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो कब हटाया जा सकता है? याद रखें ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में कहा गया दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी बांग्लादेश। ठीक है, एशिया निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो याद रखें ऑप्शन बी थाईलैंड। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो याद रखें ऑप्शन ए मलक्का जल संधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो कौन करता है? याद रखें ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो 2011 की जनगणना का भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो याद रखें ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए है नेक्स्ट में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। ठीक
ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है? तो याद रखें ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा? ऑप्शन ए इमैनुअल कांट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एस्लेक्टाइट और एस्लेग्माइट स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो कहाँ पे होता है? याद रखिए ऑप्शन बी भूमिगत जल द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो याद रखें ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य? याद रखें ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? याद रखें ऑप्शन बी जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त शासन, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया है कि न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस योजना में प्रारंभ किया गया था? याद रखेंगे ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान किस क्षेत्र में संशोधन किया गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी प्रस्तावना, नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, तो कौन कौन है? तो ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में 12 व्यक्ति ख्याति प्राप्त लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है यहाँ पे है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो क्या अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन सी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम की दृष्टि से किस क्रम की राष्ट्रपति है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 15वां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो याद रखें ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 5 अस्थायी सदस्य निम्न है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, यूएसए, रूस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो याद रखें ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा है सुलेमित नहीं है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इथोपिया लुसाका, यही गड़बड़ है, ठीक है। इथोपिया की राजधानी है दोस्तों अदीस अबाबा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में, ठीक है। रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में, ठीक है। क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था? याद रखेंगे 1997 में, ठीक है। और सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 2001 में, ठीक है। तो दोस्तों ये चला जाएगा ऑप्शन किसके साथ है? तो याद रखें ऑप्शन सी के साथ ये चला जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट में है कि भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सा कमान नहीं है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए उत्तरी वायु कमान, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की? तो कौन सा है? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद है किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? तो कौन सा याद रखेंगे? ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट द इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? याद रखें ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया गया था? याद रखेंगे ऑप्शन ए कोलंबिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए
32 बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसरो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? याद रखेंगे ऑप्शन बी लाओस। ठीक है, उसके बाद है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट अवैध को विकसित किया गया है? तो कौन सा आता है? देखिए ऑप्शन सी दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा भारत ने निम्नलिखित में किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया? तो किसके साथ? याद है ऑप्शन ए USA। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? याद रखेंगे ऑप्शन ए जॉर्डन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO 13 दिसंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण, इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी जोरावर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में किस नवाचार से संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी AI के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में जारी 20% रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 118वां। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहाँ हुई? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किया गया कि नाटो का महासचिव में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी मार्क रूटे। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग 2023 में वनों और वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 25.17%। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया, तो मैथ और रीजनिंग को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने GK GS आराम से किया और करंट को आराम से किया, समझ के किया। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।